सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः उत्तर रामचरित के आगे का पाठ देखते हैं। तो कल तक हम सब ने 4 श्लोकों तक का पाठ किया था। उसके आगे अब हम बढ़ते हैं, जिसमें अब जानकी का प्रवेश हो रहा है और तमसा ने जानकी के बारे में बताया कि करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी। जानकी करुणा की मूर्ति अथवा शरीर धारणी विरह व्यथा के समान ही वनम एति वन में आ रही है। मुरला यम हिस्सा। अब तमसा ने एक बात बताई सीता जी के बारे में। अब मुरला के द्वारा सीता जी का वर्णन किया जा रहा है कि वह सीता कैसी है। तो बता रहे हैं, किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलोनम हृदय कमल सोषे दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डो क्षाममस्याः शरीरम् शरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। मुरला मुरला सीता जी के बारे में कह रही हैं कि यह सीता कैसी है। तो बता रही हैं, किसलयम इव, यह जो है किसलय के समान है। यह किसलय के समान है। किसलय अर्थात कोमल जो पत्ता, नवीन कोमल कोमल जो पल्लव, इसके समान है। कौन? सीता जी। सीता जी का जो शरीर है, अस्याह शरीरम, अस्याह कस्याह, अस्याह सीतायाह, सीता जी का जो शरीर है वह किसलयम इव, नवीन पल्लव के समान है। नए नए जो पत्ते निकलते हैं वह बिल्कुल कोमल होते हैं। ऐसे सीता जी का जो शरीर है वह लग रहा है। कैसा लग रहा है? तो बता रहे हैं, तो किसलयम इव अस्याह शरीरम, किसलय के समान इसके शरीर को, दीर्घ शोक, जो दीर्घ शोक है वह क्या कर रहा है? ग्लपयति, वह मलिन बना रहा है। ठीक, तो जो दीर्घ शोक है, दीर्घ शोक जो मूल वाक्य है हम बनाते हैं, दीर्घ शोक, जो दीर्घकालीन शोक है, चिरस्थायी जो संताप है, 12 वर्ष से लगातार शोक से युक्त है सीता जी। तो 12 वर्ष का जो दीर्घ शोक है, दीर्घकालीन से इकट्ठा हुआ जो शोक है, वह शोक किसलयम इव, किसलय के समान, नए नए कोमल पत्तों के समान, पत्ते के समान, अस्याह शरीरम, अस्याह सीतायाह शरीरम, इस सीता के शरीर को ग्लपयति, मलिन बना रहा है, सुखा रहा है। किस प्रकार से सुखा रहा है? तो बता रहे हैं कि वह दीर्घ शोक कैसा है। तो हृदय कमल सोशी, हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला जो दीर्घ शोक है। दीर्घ शोक हृदय कमल सोशी, हृदय रूपी जो कमल, उस कमल को सुखा देने वाला कौन? दीर्घ शोक। और कैसा है दीर्घ शोक? दारुण, दारुण है, अत्यंत कठोर है, दारुण है, अत्यंत कठोर है, बहुत कष्टकारक है, ऐसा दीर्घ शोक। दो विशेषण है दीर्घ शोक के, हृदय कमल सोशी दीर्घ शोक अथ च दारुण दीर्घ शोक, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला जो दीर्घ शोक है, और दारुण अर्थात कष्टकारक, जो कठोर, ऐसा दीर्घ शोक है
सह किम करोति, दीर्घ शोकः किम करोति, दीर्घ शोक क्या कर रहा है, किसलयम इव, किसलय के समान, नए नए कोमल पत्ते के समान, अस्याह शरीरम, इसके शरीर को ग्लपयति, सुखा रहा है, मलिन बना रहा है। अब इसका शरीर कैसा है, तो बता रहे हैं बंधनात् विप्रलूनम मुग्धम, इसका शरीर कैसा है, बंधनात् विप्रलूनम मुग्धम किसलयम इव, किसलय के समान है, नवीन कोमल पत्ते के समान है। और वह कोमल पत्ता कैसा, तो बताते हैं कि बंधन से, जो कोमल पत्ते का बंधन है, बंधन से विप्रलूनम, विप्रलून हो गया अर्थात टूट गया, लुई छेदने धातु है, ठीक, लुई छेदने धातु से जब हम प्रत्यय करेंगे तो लून बनता है, वि उपसर्ग पूर्वक प्रउपसर्ग पूर्वक लुई छेदने धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो विप्रलूनम, जो लुई छेदन अर्थात छेदित कर दिया अर्थात तोड़ दिया गया है बंधन से। वृक्ष और पत्ते के बीच में जो बंधन होता है, जो उसका बंधन वाला भाग है, वहां से टूट जाने से क्या हो गया है, मुग्धम, मुग्ध हो गया है, ठीक, मनोज्ञ हो गया है, फिर भी क्या है, मनोज्ञ है, ऐसे किसलयम इव, तो किसलय के समान, नवीन पल्लव के समान। परिपांडु क्षामम अस्याह शरीरम, परिपांडु अत्यंत पीत वर्ण की, जब हम किसलय को तोड़ देंगे तो पीत वर्ण का हो जाता है, अत्यंतम, अत्यंत पीत वर्ण की, परिपांडु अर्थात बिल्कुल पीली पीली, और क्षामम, क्षामम अर्थात कृश हो गया है, कृश जो शरीर, क्षाम मतलब कृश अर्थात पतले, ठीक, पीत वर्ण के और कृशतर, जो अस्याह शरीरम, इसके शरीर को, सीता के शरीर को, दीर्घ शोक, दीर्घ शोक क्या कर रहा है, सर दिजह घर्मः केतकी गर्भ पत्रम इव, जैसे शरतकालीन घर्म अर्थात घाम अर्थात धूप, शरतकालीन जो धूप है वह अधिक तेज लगती है शरीर में, ठीक है। तो सरदिजह, शरद ऋतु में, शरद जायते थी सरदिजह, शरद ऋतु में जो होने वाला है वह सर्दिज है, शरद ऋतु में होने वाला जो घर्म है, घर्म का विशेषण है सर्दिजह। शरदकालीन जो धूप है, शरदकालीन धूप जैसे केतकी गर्भ पत्रम ग्लपयति, केतकी के फूल के अंदर जो पत्र रहता है, केतकी में पंखुड़ियां होती है, उन पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के पत्ते रहते हैं, गर्भ के पत्ते जो रहते हैं, उसको जैसे सुखा देता है। तो शरदिजः घर्मः केतकी गर्भ पत्रम इव, जैसे शरतकालीन जो धूप है वह केतकी के फूलों के मध्य में रहने वाले जो पत्ते हैं उनको जैसे ग्लपयति, सुखा देता है। उसी प्रकार से हृदय कमल सोशी दारुण दीर्घ शोक, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला और दारुण अर्थात कठोर, अत्यंत कष्टकारी जो दीर्घ शोक है, बंधनात् विप्रलुनम मुग्धम किसलयम इव, अस्या शरीरम, उसके शरीर को कैसा है, सीता का शरीर, तो बंधनात् विप्रलूनम, बंधन से टूटे हुए, डंठल से टूटे हुए, मुग्धम अर्थात मनोहर, किसलयम इव, किसले के समान, नवीन पल्लों के समान, परिपांडु अत्यंत पीले, शरीर कैसा हो गया है, परिपांडु, और क्षामम, क्षाम अर्थात कृशतर हो गया है। पीछे हमने पढ़ा है ना, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, परिपांडु है और दुर्बल है, ठीक वही बात यहाँ पर। अब वहां पर परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम में वह किसके बारे में बता रहे थे, तो परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, कपोल थे उसके बिल्कुल पीले और दुर्बल, फिर भी सुंदर लग रहे थे। वैसे ही यहाँ पर क्या है, परिपांडु इनका शरीर है, सीता जी का बिल्कुल पीला हो गया है विरह वेदना के कारण,
परिपांड और क्षामम अस्याः शरीरम, क्षाम हो गया है, पतला हो गया है, कृश हो गया है, ऐसे शरीर को दीर्घ शोक, दीर्घ शोक जो है, सरिद्विजः घर्मः केतकी गर्भपत्रम इव, जैसे शरतकालीन धूप केतकी पुष्प के गर्भ में रहने वाले पत्तों को जो ऐसे सुखा देता है, वैसे ही दीर्घ शोक अस्या शरीरम ग्लप्यति, इसके शरीर को सुखा रहा है, ठीक, ग्लपित कर रहा है, मलिन बना रहा है। इसके पश्चात इति परिक्रम्य निष्क्रांते, इतना कहकर परिक्रम निष्क्रांते, निष्क्रांते यहाँ पर क्या है, निष्क्रांता निष्क्रांते द्विवचन का है। तो दोनों निकल जाती हैं, कौन, तमसा और मुरला, परिक्रम्य निष्क्रांते, परिक्रमा करके वहां पर घूम करके दोनों निकल जाते हैं। इति शुद्ध विष्कंभ, विष्कंभ यहाँ पर शुद्ध विष्कंभक होता है। शुद्ध विष्कंभक किसे कहते हैं, सबसे पहले विष्कंभक किसे कहते हैं तो उसका लक्षण हम देखते हैं। वृत्त्यवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्यार्थस्तु विष्कंभ आदौ अंकस्य दर्शितः। जो वृत्त और वर्तिष्यमाण, ठीक, जो बीत गया है और जो बीतने वाला है, जो आने वाला है, उसके कथांशा नाम निदर्शक, उसके कथा के अंश का जो निर्दर्शक हो, बताने वाला हो, और वह क्या हो, संक्षिप्त अर्थ को बताने वाला हो, उसे क्या कहते हैं, विष्कंभ, विष्कंभ कहते हैं। और आदौ अंकस्य दर्शित, अंक के आदि में दिखाया जाता है। और यह यहाँ पर कौन सा विष्कंभक है, शुद्ध विष्कंभक। शुद्ध विष्कंभक किसे कहते हैं, जहां पर मध्यमेन मध्यमाभ्याम व पात्राभ्याम संप्रयोजितः, जहां पर मध्यम पात्र के द्वारा, एक मध्यम पात्र के द्वारा अथवा दो मध्यम पात्रों के द्वारा बताया जाए, प्रयोजित किया जाए, वहां पर शुद्ध विष्कंभक होता है। यहाँ पर तमसा और मुरला दोनों मध्यम पात्र कोटि के, मध्यम कोटि के पात्र हैं, इसलिए यहाँ पर शुद्ध विष्कंभक किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात नेपथ्य, नेपथ्य में, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे, नेपथ्य किसे कहते हैं, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, जात जात, हे पुत्र, हे पुत्र, ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रा सकरुणोत्सुक्यम आकर्णयन्ती सीता, ततः सीता प्रविशति, तब सीता का प्रवेश होता है। कीदृशी सीता प्रविशति, आकर्णयन्ती, सुनती हुई सीता का प्रवेश होता है। क्या सुनती हुई, तो वही जो बातें नेपथ्य से आ रही हैं। और कैसी है सीता, पुष्पावचय व्यग्रा, पुष्प के चुनने में जो व्यस्त है, ऐसी सीता। और कैसी है, सकरुणोत्सुक्यम, करुणा और उत्सुकता के साथ, आकर्णयन्ती, करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई सीता का प्रवेश होता है। सीता, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती थी, अरे मुझे लग रहा है कि प्रिय सखी वासंती यहाँ पर बोल रही है। पुनर्नेपथ्य, नेपथ्य में, नेपथ्य से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है, सीता देव्या स्वकर कलितैः सल्लके पल्लवाग्रे रग्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितो भूत्, यह पुरा वर्धितः अभूत, जो पहले वर्धित हुआ था, बढ़ाया गया था, पाला पोसा गया था। यह कह, यह करिकलभकः, जो करिकलभक अर्थात हाथी का छोटा बच्चा। कैसा है वह, लोलह, लोल है, चंचल है। और कैसा है, वर्धितः, बढ़ाया गया था। कैसे बढ़ाया गया था, सल्लकी पल्लवाग्रैः, सल्लकी के पल्लव के अग्रभाग के द्वारा, सल्लकी एक लता होती है, उस लता के पल्लव पत्तों के अग्रभाग के द्वारा, जब छोटे बच्चे होते तो उनको जो है कोमल कोमल पत्तों को खिलाया जाता है, तो सल्लकी लता के अग्रभाग के द्वारा जो बढ़ा हुआ था। और कैसे, कौन खिलाता था,
तो सीता देव्या स्वकर कलितैहि, सीता देवी के द्वारा, ठीक, कर्मण प्रयोग है यहाँ पर। सीता दिव्या, सीता देवी के द्वारा, स्वकर कलितैहि, अपने कर के द्वारा, अपने हाथ से दिए, कलित अर्थात दिए हुए, अपने हाथ से दिए हुए, सल्ल की पल्लवाग्रैहि, सल्ल की लता के अग्रभाग के द्वारा, यह करिकलभकः लोलः, यह करिकलभकः चंचल जो करिकलभक, जो हाथी के बच्चा, जो हाथी का बच्चा, पूरा वर्धितः अभूत, जो पहले जो है बढ़ाया गया था, सीता देवी जिसको पालती पोसती थी, सीता किम तस्य, उसका क्या, पुनर्नेपथ्य, पुनः नेपथ्य से आवाज आती है। वध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पा दुद्दामेन द्विरदपतिना सन्न्यपत्याभियुक्तः। वह जो है क्या किया गया, अभियुक्तः, अभियुक्त किया गया, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया है, किसके द्वारा, द्विरदपतिना, द्विरदपतिना, द्विरदपति के द्वारा, द्विरद कहते हैं हाथी को, किसी हाथी राज ने, किसी बड़े हाथी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। कैसे आक्रमण कर दिया, सन्निपत्य, उसके समीप जा करके, और कैसे द्विरदपतिना, उद्दामेन, जो उद्दंड है, ऐसे उद्दंड दुष्ट हाथी के द्वारा, सन्निपत्य अभियुक्त, पास जाकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया। कैसा है वह, तो वध्वा सार्धम पयस विहरन, वह वहां कर क्या रहा है, तो वधु के साथ, अपनी प्रिया हथनी के साथ, पयस विहरन, जल में विहार कर रहा है, जल में क्या कर रहा था, विहार कर रहा था। और दर्पात अयम अन्येन उद्दामेन, दर्प पूर्वक, घमंड पूर्वक, अन्येन उद्दामेन, किसी अन्य उद्दाम, उद्दंड, द्विरदपतिना, द्विरदपति के द्वारा, हाथी के द्वारा, सन्निपत्य अभियुक्त, पास में जाकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों पंक्तियों को हम एक साथ देखते हैं। सीता देव्या सुकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रही, सीता देवी के द्वारा अपने हाथों से दिए गए, सल्लकी पल्लवाग्रही ही, सल्लकी लता के पत्तों के अग्रभाग के द्वारा, अग्रे मतलब पहले, लोलह जो चंचल था, ऐसा करिकलभक, हाथी का छोटा बच्चा, यह पुरावर्धित वो जो पहले बढ़ाया गया था, जिसे पाला पोसा गया था सीता देवी के द्वारा, उसका क्या हुआ, वध्वा सार्धम पयस विहरन, वधु के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रिया के साथ, पयस विहरन, वह जल में विहार कर रहा था, और विहार करते हुए, सह अयम, वह यह हाथी का बच्चा, अन्येन उद्दामेन दुरतपतिना, दर्पात, दर्प के कारण, दर्प के द्वारा, उद्दामेन, अन्येन उद्दामेन दुरतपतिना, अन्य किसी उद्दंड दुरतपति के द्वारा, हाथी के द्वारा, अभियुक्त, सन्निपत्य अभियुक्त, पास में जाकर के आक्रमण कर दिया गया। वह जो उद्दंड हाथी है इसके पास आया और इसके ऊपर क्या किया, आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात सीता, सीता कहती हैं, ससंभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा, संभ्रम पूर्वक, शीघ्रता से, कतिचित पदानि गत्वा, कुछ पैर आगे चल करके, आर्यपुत्र परित्रायस्व, परित्रायस्व ममतम पुत्रकम, हे आर्यपुत्र परित्रायस्व, रक्षा करिए, परित्रायस्व, रक्षा करिए, ममतम पुत्रकम, उस मेरे पुत्र को बचाइए। विचिंत्य, फिर सोच करके, हाधिक, हाधिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है, तानि एव चिरपरिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंदभागिनीं अनुबध्नन्ति, तानि एव चिरपरिचितानि अक्षराणि, वही चिरपरिचित अक्षर, पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी के दर्शन से, मां मंदभागिनीं अनुबध्नन्ति, मुझ मंदभागिनी के को अनुबध्न,
का अनुबंधन कर रहे हैं, अर्थात मुझ अभागिनी के मुंह से निकल रहे हैं। मुझमंत भागनी का अनुबंधन करें, इसका अर्थ क्या हुआ? अक्षर कैसे अनुबंधन करेंगे? अर्थात जो अक्षर नहीं निकलने चाहिए वो अपने मन से निकल रहे हैं, तो वह अक्षर मुझ मंदभागिनी के मुख से अपने आप निकल रहे हैं। ठीक है। इति मूर्छित, हा आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, इति मूर्छित, इतना कह के वह मूर्छित हो जाती है। यह सीता की पहली मूर्छा है। पूरे तृतीय अंक में सीता जी की मूर्छा 5 बार होती है। 5 बार सीता जी की मूर्छा होगी, 2 बार भगवान रामचंद्र जी की मूर्छा होगी, 1 बार वासंती की मूर्छा होगी। ठीक है। तो यह सीता जी की पहली मूर्छा है। क्यों ऐसी मूर्छा है? क्योंकि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष तक तो वो गंगा देवी और पृथ्वी इत्यादि के संरक्षण में रही, भागीरथी इत्यादि के। आज 12 वर्ष बाद वह ऐसे स्थान पर आई है जहां पर उनके प्रिय रामचंद्र जी उनके साथ में थे, और वनवास के समय केवल रामचंद्र जी ही अहरनिश उनके सामने रहते थे। तो वह जो वहां का बिताया हुआ समय है वह उनको याद आ रहा है। वह याद करके इति मूर्छति, वह मूर्छित हो जाती हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके, तमसा समाश्वसी ही, समाश्वसी ही, अब तमसा का प्रवेश होता है। अब तमसा और सीता आपस में बातचीत करेंगी तृतीय अंक के पूरे तृतीय अंक में। तो समाश्वसी ही, समाश्वसी ही, हे सीता धैर्य रखो, धैर्य रखो। यहाँ परित्रायस, परित्रायस से मध्यम पुरुष एक वचन का है, समाश्वसी, समाश्वसी भी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। नेपथ्य, नेपथ्य में पर्दे के पीछे सभा जाती है। विमान राज अत्रैव स्थीयताम, हे विमान राज यहीं पर रुको। भगवान रामचंद्र जी का जो है वर्ण उच्चरित हो रहा है। विमान राज अत्रैव स्थीयताम, हे विमान राज यहीं रुको। स्थीयताम यह कर्मण प्रयोग है, भावी प्रयोग है। ठीक है। तो यहीं रुका जाए, तुम्हारे द्वारा यहीं रुका जाए, अर्थात यहीं रुको। सीता समाश्वस्य ससाध्व सोल्लासम, समाश्वस्य अर्थात होश में आकर के, ससाध्व, साध्व मतलब भय, भय के साथ ससाध्व, और सोल्लास अर्थात उल्लास के साथ। भय भी है और उल्लास भी है, आनंद भी है। यह क्यों है? भय क्यों है, आनंद क्यों है? तो वह बता रहे हैं। अहो, अरे जल भर भरित मेघ मंथरस तनित गंभीर मांसलः कुतोनु एषः भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवरामामपि मंद भागनीम झटित उत्सुकयति। अरे यह जो भारती निर्घोष है, यह जो वाणी का घोष है, यह माम उत्सुकयति, मुझको उत्कंठित कर रहा है। कैसा निर्घोष है? तो बता रहे हैं। जल भर भरित मेघ मंथरित, जल के भार से जो भरित हैं, पूर्ण हैं, अर्थात पर्याप्त मात्रा में जहां जल भरा होता है, ऐसे मेघ जब गर्जना करते हैं तो वह समझ में आता है। तो वह गर्जना बहुत ही तेज गर्जना होती है। जब सावन भादों में मेघ गर्जना करते हैं, कैसे मेघ गर्जना करते हैं? जल के भार से भरे हुए, अर्थात बिल्कुल भरे हुए, जल से बिल्कुल भरे हुए जो मेघ हैं, उन मेघ के मंथर स्तनित, मंथर जो स्तनित अर्थात गर्जन है, मंद मंद जो गर्जना है, वह गर्जना, उस गर्जना के समान, गंभीर मांसलह, गंभीर और पुष्ट, यहाँ मांस से युक्त नहीं है बल्कि मांसल अर्थात पुष्ट है जो, ऐसा भारती निर्घोष, कुतो नु एषः भारती निर्घोष, यह वाणी का घोष कहां से आकर के, भ्रियमाण कर्ण विवराम मामपि, मेरे कान के छिद्रों को, कर्ण विवराम, भ्रियमाण कर्ण विवराम, मेरे कानों के जो विवर हैं, जो छिद्र हैं, उनको भरता हुआ, मामपि मंदभाग्निम झटित उत्सुकयति, मुझ मंदभाग्नि को ही
तुरंत उत्कंठित कर रहा है, उत्सुकता से युक्त कर रहा है। तमसा सस्मिताश्रम, सस्मित अर्थात मुस्कुराहट और अश्रु के साथ, तमसा भी जो है अश्रुपात कर रही हैं। अयि वत्से, हे पुत्री, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्ते त्वमीदृशी स्तनयित्नोर्मयूरिव चकितोत्कंठितं स्थिता। तुम स्थिता, तुम स्थित हो गई हो। कैसी स्थित हो गई हो? चकितोत्कंठितम स्थिता, चकित और उत्कंठित हो गई हो। कैसे? जैसे स्तनयित्नोः, स्तन स्तनयित्नु, स्तनयित्नु कहते हैं मेघ को। ठीक है, स्तनयित्नु अर्थात मेघ, और षष्ठी एक वचन में स्तनयित्नोः, जैसे गुरोः वैसे स्तनयित्नोः, अर्थात मेघस्य, मेघ के अपरिस्फुट निक्वाणे, जो स्फुट नहीं है, ऐसे अपरिस्फुट अर्थात जो अस्पष्ट है, स्फुट अर्थात स्पष्ट, अपरिस्फुट मतलब अस्पष्ट, जो निक्वाण है, जो ध्वनि है, जो मेघ की अस्पष्ट ध्वनि है, उस स्पष्ट ध्वनि पर मयूरी इव, जैसे मयूरी उत्कंठित हो जाती है, चकित हो जाती है। मेघ के अस्पष्ट ध्वनि पर जैसे मोरनी उत्कंठित हो जाया करती है, वैसे ही तुम कुतस्ते अपि, कहीं से आई हुई, आप परिस्फुट निकवाड़े यहां भी लगा देंगे, कुतस्ते अपि, कहीं से आई हुई आप परिस्फुट निक्वाड़े, अस्पष्ट ध्वनि पर ईदृशी चकितोत्कंठितम स्थिता, इस प्रकार आश्चर्य युक्त और उत्कंठित हो गई हो। सीता, भगवती, हे भगवती, किम भड़सी, आप अपरिस्फुटाई थी, क्या कहते हैं आप? अपरिस्फुट है मतलब अस्पष्ट शब्द है, यह कैसे? स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम, स्वर के संयोग से मेरे कर्णेंद्रिय के द्वारा उनके स्वर का संयोग हो रहा है, तो इस स्वर के संयोग से प्रत्यभिजानामि, मैं पहचान रही हूं। क्या पहचान रही हूं? ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम, निश्चित ही आर्यपुत्र के द्वारा ही यह कहा गया है। तमसा श्रूयते, सुनते हैं कि तपस्यतः किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम ऐश्वाको राजा दंडकारण्यम आगतः इति, तपस्या करते हुए जो शूद्र है, तपस्या करता हुआ जो शूद्र है, उस तपस्या करते हुए शूद्र को दंड धारणार्थम, दंड देने के लिए, ऐक्ष्वाकः राजा, जो इक्ष्वाकुवंशी राजा हैं, दंडकारण्यम आगतः इति, दंडकारण्य में आए हुए हैं। सीता, दिष्ट्या अपरहीन धर्म खलु स राजा, दिष्ट्या अर्थात भाग से, भाग्य से, सह राजा खलु अपरहीन धर्म, वह राजा अभी धर्म से हीन नहीं हुए हैं, अर्थात धर्म का आचरण अभी भी कर रहे हैं। नेपथ्य, नेपथ्य से, फिर अब पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। यह कौन बोल रहा है? यह श्री राम जी बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवो में, यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम्, एतानि तानि बहुकन्दर निर्झराणि, गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। बता रहे हैं कि यत्र, जहां पर, द्रुमाः अपि मृगाः अपि मे बंधवः, जहां पर द्रुम अर्थात वृक्ष और मृग में बंधवः मेरे बंधु थे, और यानी प्रिया सहचरः चिरम अध्यवासम, यानी जिनको
यानी जहां पर प्रिया सहचरः, प्रिया सहचरः, प्रिया सहचर किसको बता रहा है, किसको निर्देशित कर रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी को। प्रिया सहचरः यस्सा यस्य सह प्रिया सहचरः, ठीक, प्रिया है सहचर जिसका, ऐसा प्रिया सहचर, ऐसे भगवान रामचंद्र जी हैं। तो प्रिया सहचर, प्रिया के साथ साथ मैं चिरम अध्यवासम, चिर काल तक वहां पर अधिवास किया, वहां पर रहा। ठीक, यहाँ पर उपानुध्यांग वसह से क्या हो जाएगा, इसके योग में द्वितीया हो गई। ठीक, कर्म संज्ञा हो गई, कर्मण द्वितीया द्वितीया, यान, इसीलिए यान ही है। आधार की कर्म संज्ञा क्या है, ठीक, तो आधार कर्म संज्ञा यानी हो गया। बहुकंदर निर्झराणी का या विशेषण हो जाएगा गिरेह तटानी का। ठीक, तो यत्र द्रुमाह अपि मृगाह में बंधवा, जहां पर वृक्ष और मृग में बंधवः मेरे बंधु थे, और यानी अर्थात जिस तट पर प्रिया सहचरः तिरम अध्यवासम, प्रिया के साथ मैं चिरकाल तक निवास किया। तानि एतानि बहुकंदर निर्झराणी, एतानि तानि यह वही, बहुकंदर निर्झराणी अनेक कंदराओं और निर्झरों झरनों से युक्त, गोदावरी परिसरस्य गिरेह तटानी, गोदावरी के परिसर था समीप में गिरेह तटानी पर्वत के स्थान हैं। पुनः एक बार देखेंगे, यत्र दुमाह अपिमृगाः अपिबंधवों में जहां पर वृक्ष और मृग मेरे बंधु थे, और यानी प्रिया सहचरः चिरम दिवासम, और जहां पर मैं प्रिया सहचर होकर अर्थात प्रिया के साथ, सीता जी के साथ चिरम अध्यवासम, चिरकाल तक अध्यवासम निवास किया। तानि एतानि बहुकंद निर्झराणि, यह वही बहुत कंदराओं और निर्झर से युक्त, गोदावरी परिसर से गिरेश तटानी, गोदावरी के परिसर, गोदावरी के समीपस्थ गिरेश तटानी, गिर के तट हैं, पर्वत के स्थान हैं। यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है और अर्थापत्ति अलंकार है। सीता, सीता कहती हैं दृष्टवा, देख करके। अब सीता जी राम जी को देख रही हैं, फिर क्या कहती हैं, दृष्टया कथम प्रभात चंद्रमंडला पांडुरपर रपरीक्षाम दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय एव आर्यपुत्र भवति। अरे दृष्टया, भाग्य से, सौभाग्य से, क्या यह आर्यपुत्र हैं, आर्यपुत्र भवति, क्या यह आर्यपुत्र हैं। कैसे आर्यपुत्र, जो कि प्रभात चंद्र मंडला पांडु अपरीक्षाम दुर्बलेन आकारणी, कैसे प्रभात चंद्र मंडला पांडु, प्रभात कालीन प्रातः कालीन जो चंद्रमंडल है, उस चंद्रमंडल के समान पांडु कुछ श्वेत वर्ण के हो गए हैं, पांडु वर्ण के हो गए हैं, जिनकी कांति नहीं दिख रही है ऐसे। और कैसे हैं, अपरिक्षाम दुर्बलेन आकारेण, अपरिक्षाम है, बिल्कुल दुर्बल हो गए हैं, और अपने दुर्बल आकार के द्वारा ही निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेय, दुर्बल आकार के द्वारा, दुर्बल आकार के कारण क्या है, अपने सौम्य और गंभीर अनुभाव मात्र, सौम्य और गंभीर जो उनका अनुभाव है, ठीक, उनकी जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा ही प्रत्यभिज्ञेय, वह पहचानने योग्य हैं। उनको केवल उनके सौम्य और गंभीर अनुभावों के द्वारा जाना जा सकता है। अनुभाव किसे कहते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, आप लोगों ने पढ़ा है। तो विभाव अर्थात जो कारण है, ठीक, नायक के प्रति नायिका, नायिका के प्रति नायक। अनुभाव जो अनुभव कराए, अर्थात कटाक्ष, भुजाक्षेप इत्यादि क्या है, यह अनुभाव है। अर्थात रति से युक्त होने पर
अथवा किसी भी रस से युक्त होने पर उस रस से संबंधी जो कार्य हैं वही क्या हैं, विभाव हैं। ठीक, तो जो भगवान रामचंद्र जी के सौम्य और गंभीर अनुभव मात्र से जो प्रत्यभिज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिनको उनके अनुभव मात्र से, कैसे अनुभव, सौम्य और गंभीर अनुभव मात्र से जाना जा सकता है, ऐसे आर्यपुत्र हैं। भगवती तम से, हे भगवती तम से धारे माम, मुझको पकड़िए, मुझको धारण करिए। इति तमसाम आश्लिष्य मूर्छति, ऐसा कह के तमसा को आश्लिष्ट करके, तमसा को गले लगा करके, मूर्छति, मूर्छित हो जाती हैं सीता जी। तमसा वत्से, हे पुत्री, समाश्वसी समाश्वसी, धैर्य रखो धैर्य रखो। नेपथ्य, नेपथ्य में पुनः अब क्या हो रहा है, नेपथ्य से आवाज आ रही है। कौन बोल रहा है नेपथ्य से यहाँ पर, भगवान रामचंद्र जी। अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी के दर्शन से क्या हो रहा है, अंतरलीनस्य दुःखाग्ने रद्योद्दामं ज्वलिष्यतः, उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। मोहः माम प्राक आवृणोति, जो मोह है वह मुझको क्या कर रहा है, पहले ढक रहा है। कैसे, तो अंतरलीनस्य, जो अंतरलीन है, जो अंदर छिपी हुई है, ऐसे। और अद्य उद्दामम ज्वलिष्यतः, और आज उद्दाम उत्कट रूप से जो जल रहा है, ऐसे दुखाग्ने हैं, ऐसे दुख रूपी अग्नि के, धूमस्य उद्पीडः इव, धूम की राशि के तुल्य। जैसे अग्नि का धुआं जो है, धुएं का जो समूह है, वह धुएं का समूह, धूम राशि आवृणोति, ढक लेती है चारों ओर से, वैसे ही यह दुखाग्नेह उत्पीड, धूमस्य उत्पीड, धूम का जो उत्पीड है, समूह है, वह क्या करता है, आवृणोति, ढक लेती है। वैसे ही दुख रूपी अग्नि का जो उत्पीड है, ठीक, वह क्या है, दुख का जो उत्पीड है, दुख का जो समूह है, वह क्या कर रहा है, मोह, जो मोह है वह माम प्राक आवृणोति, मुझको ढक ले रही है। पुनः देखेंगे, अंतरलीनस्य, यह किसके विशेषण बन रहे हैं, धूमस्य, धूम के, दुखाग्ने, जो दुख रूपी अग्नि है, उस अग्नि का जो धूम है। तो अंतरलीनस्य, जो अंदर अभी लीन है, छिपी हुई है। और अद्य उद्दामम ज्वलिष्यतः, अभी तक तो छिपी हुई थी, लेकिन आज क्या है, उठकर उत्कट रूप से जो जल रही है, भयंकर रूप से जलने वाली जो दुखाग्नि है, दुखाग्नि है, दुखाग्नि के, धूमस्य उत्पीडः इव, धुएं के उत्पीड के समान, धूम राशि के समान, मोह माम प्राक आवृणोति, जो मोह है वह पहले मुझको ढक ले रहा है। हा प्रिय जानकी, हे प्यारी जानकी, तमसा स्वगतम, अब इसमें जो है उपमा अलंकार है, उत्पीड इव, उत्पीड के समान, समूह के समान, ठीक है, दुखाग्ने है, दुख के समान जो अग्नि है, यहां पर भी उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार होगा। चलिए, तमसा स्वगतम, तमसा अपने मन में, इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, गुरुजनेन तावत इदम आशंकितम, गुरुजनों के द्वारा, लोपा मुद्रा के द्वारा, और भगवती मंदाकिनी इत्यादि के द्वारा यही आशंकितम, यही शंका की गई थी, जो यह हो रहा है। सीता जी 2 बार मूर्छित हो चुकी हैं और राम जी का ऐसा विलाप हो रहा है। सीता,
समाश्वस्य होश में आकर, अभी तक सीता मूर्छित थी, दो मूर्छा हो चुकी है सीता जी की। समाश्वस्य होश में आकर, हाँ कथमेतत्, अरे यह कैसे हुआ। पुनर्नेपथ्ये, हा देवी दंडकारण्यवास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री। हे देवी, दंडकारण्य के वास के समय जो मेरी प्रिय सखी थी, ठीक, दंडकारण्य के वास के समय प्रिय सखी, जो सख्य भाव है, जो मित्र भाव है, वह क्या है, अपने मन की बातों को बता पाना, यह सख्य भाव है। तो दंडकारण्य में वास के समय, वनवास के समय राम जी की प्रिय सखी कौन थी, जिससे मन का बात बताते, वह कौन थी, सीता। ऐसी हे वीर देह राजपुत्री, हे जनक पुत्री, इति मूर्छति, यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर राम जी की पहली मूर्छा है। इति मूर्छति, यह कह के राम जी मूर्छित हो जाते हैं। सीता, हाधिक हाधिक, अरे धिक्कार है, माम मंदभागिनीम व्याहृत्य आमीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छितः एव। मुझ मंदभागिनी, माम मंदभागिनी, मुझ मंदभागिनी को व्याहृत्य पुकार करके, आमीलित नेत्र नीलोत्पल, जो नीलोत्पल हैं, जो कमल नयन है, नील कमल के समान नेत्र वाले हैं, ठीक, आमीलित नेत्र नीलोत्पल, ऐसे बंद किया गया है, बंद किए हैं नेत्र, जो आमीलित नेत्र, बंद किया है नेत्र जिसने, ऐसे नीलोत्पल, ठीक, नील कमल के समान नेत्र वाले, मूर्छितः एव, क्या मूर्छित हो गए हैं, ये तो मूर्छित ही हो गए हैं, मूर्छितः एव, मूर्छित ही हो, मूर्छितः में विसर्ग होगा यहाँ पर, भो भगो गो पुरुष योशी और लोप शाकल्यस्य, मूर्छितः एव, मूर्छित ही हो गए हैं। हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वास निस्सहम विपर्यस्तः, अरे कैसे यह धरणी पृष्ठ पर, अर्थात जमीन के पीठ पर, जमीन के ऊपर, निरुद्ध निश्वास, जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, रुक गया है, ऐसे रुके हुए श्वास वाले, निस्सहम, और बिना किसी की सहायता के, कोई सहायक भी इनका नहीं है, असहाय होकर के, विपर्यस्तः, धरणी पृष्ठे विपर्यस्तः, विपर्यस्त अर्थात अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। भगवती तमसे, हे भगवती तमसा, परित्रायस्व परित्रायस्व, रक्षा करिए, रक्षा करिए, बचाइए बचाइए, जीवय आर्यपुत्रम, आर्यपुत्र को जीवित करिए, इति पादयोः पतति, यह कह के सीता जी तमसा के चरणों में गिर जाती हैं। तमसा, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम्, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। कल्याणी, हे कल्याणी, हे मंगलमयी, त्वमेव जगत्पतिम संजीवय, तुम ही जो जगतपति हैं, जगत के स्वामी हैं, ऐसे राम जी को संजीवय, होश में लाओ, ठीक। संजीवय कहाँ का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, संजीवयतु संजीवयताम संजीवयन्तु संजीवय, तो त्वमेव जगतपतिम संजीवय, तुम ही जगतपति राम को होश में लाओ। क्यों ही, क्योंकि ते पाणि प्रिय स्पर्श, तुम्हारा जो हाथ है वो प्रिय स्पर्श वाला है, ठीक, तुम्हारा जो हाथ है वह प्रिय स्पर्श वाला है, जिसके लिए ऐसा एषः जनः निरतः, उस प्रिय स्पर्श में यह राम अनुरक्त हैं। ते पाणि प्रिय स्पर्श, तुम्हारी जो पाणि है, तुम्हारा जो हाथ है, वह प्रिय स्पर्श वाला है, उसका स्पर्श प्रिय है। और तत्र, तत्र कुत्र, तत्र प्रिय स्पर्शे, उस तुम्हारे हाथ के प्रिय स्पर्श में
एषः जनः निरतः, यह जो जन है, यह जो राम है, वह निरत है, उसी के आदि हैं, उसी के अनुरक्त हैं, इसलिए तुम ही इनको जगाओ। अर्थात प्रिय स्पर्श, पाणी के प्रिय स्पर्श की व्याख्या क्यों की यहाँ पर तमसा जी ने? क्योंकि अपने हाथ के प्रिय स्पर्श से इनको होश मिलाओ। सीता यद भवतु तद, अब जो होना होगा वो होगा, अब चाहे जो हो। यथा भगवती आज्ञापयति, जैसी भगवती आज्ञा देती हैं, भगवती तमसा जैसी आज्ञा देती हैं वही मैं करूंगी अब। इति संभ्रमम निष्क्रांता, यह कहती हुई संभ्रम पूर्वक अर्थात शीघ्रता से निष्क्रांता निकल जाती हैं। ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः साश्रया सीतया स्पृश्यमानः साहलादोच्छ्वासो रामः। रामः प्रविशति, राम का प्रवेश होता है। ततः रामः प्रविशति, इसके पश्चात राम का प्रवेश होता है। कैसे राम का प्रवेश होता है? भूम्याम निपतितः, भूमि में जो पड़े हुए हैं, और साश्रया सीतया स्पृश्यमानः, सीता अश्रु सहित सीता के द्वारा, सीता जी अश्रु बहा रही हैं और अश्रु बहाते हुए सीता जी स्पर्श करें तो अश्रु बहाते हुए अश्रु के साथ सीता जी के द्वारा जो स्पृश्यमान है, जिनका स्पर्श किया जा रहा है, और साहलादोच्छ्वास, आह्लाद पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए, आह्लाद पूर्वक अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न एवं चेतना से युक्त होते हुए राम प्रविशति, राम का प्रवेश होता है। अब मंच जब पर्दा हटता है तो वहां पर राम जी जमीन पर पड़े हुए हैं और सीता जी उनको अपने स्पर्श से होश मिला रही है, और वह प्रसन्नता पूर्वक, उनके मुख पर प्रसन्नता दिख रही है, और वह क्या कर रहे हैं? उच्छ्वास, चेतना से युक्त हो गए हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास उनकी प्रारंभ हो गई है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। इसमें यदि कोई किसी का प्रश्न हो तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अथवा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पढ़ाने के तरीके में कुछ परिवर्तन करना हो, अथवा कोई बात हो तो आप लोग कह सकते हैं अभी अपनी बातें। बातें स्पष्ट हो रही सबकी? हाँ भैया, बात तो स्पष्ट हो रही है। ये है कि बस पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आ सकता है बस वो जरूर बता दे कि हाँ इसका व्याकरण आ सकता है या ये कोटेशन आ सकती है। अच्छा, तो देखिए, प्रश्न पत्र में देखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इसकी कहानी को मन से हमें पढ़ना है। क्या होता है कि वहाँ प्रश्न पत्र में जब हम देखते हैं तो प्रश्न पत्र करते समय सबसे पहले हमारी समस्या होती है कि हम कहानी को अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, और कहानी को न पढ़ने से जो वाक्य वहां पर पूछे जाते हैं कि यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, यह हम वहां पर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये होता है कि यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, और यह किसका विशेषण है, इस शब्द के द्वारा किसको बताया जा रहा है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हम अर्थ बता रहे हैं तो अर्थ को बताते समय उसके शब्दार्थ को, जो शब्द है उस शब्द का क्या अर्थ है, उसको ध्यान से देखिए, और इसके पश्चात इसका क्या विशेषण बन रहा है, उस विशेष विशेषण भाव को देखिए, और किस लिए कौन सा वाक्य आ रहा है यह जरूर देखिए। और यदि पद्य भाग में देखें तो पद्य भाग जैसे अंतर्लीन से दुखाग्ने रद्योद्दाम जुलिष्यतः उत्पीड इवधूमस्य मोह प्रागा वृणोति माम, यह जो श्लोक है यह कहाँ से बोला गया? तो नेपथ्य से बोला गया है। कौन बोलता है नेपथ्य से? तो भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका जो है सारांश क्लियर रहेगा, जो तृतीय अंक में कहानी है, कहानी के साथ साथ किसने क्या कहा, किस समय कहा, किस भाव से कहा, यदि यह आपका स्पष्ट रहेगा तो वहां के प्रश्न चाहे जैसे पूछे वह आपके अच्छे हो जाएंगे। तो मन से सबसे पहले तो अर्थ को, प्रत्येक शब्द का अर्थ, उस अर्थ का अन्वय कहाँ हो रहा है यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और विशेष रूप से जो प्रश्नोत्तर की चर्चा है, जब यह तृतीय अंक पूरा हो जाएगा तो विशेष रूप से हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। बीच में प्रश्नोत्तर करने से क्या
होता है कि जो एक कहानी चल रही है उस कहानी की धारा में क्या हो जाता है, व्यवधान हो जाता है। जहां पर विशेष होता है वहां पर हम स्वयं बताते हैं, लेकिन यदि केवल प्रश्न को उद्देश्य करके हम करेंगे तो जो कहानी की धारा है वह व्यवहित हो जाएगी और फिर कहानी का आनंद नहीं आएगा हमें, तो कहानी हमें समझ में नहीं आएगी। तो प्रश्न को नहीं रटना है बल्कि कहानी को समझ लेना है। कहानी को समझने के बाद आप देखेंगे जब भी प्रश्न आप लगाएंगे प्रश्न आपके गलत नहीं हो पाएंगे। केवल मन को प्रसन्नता पूर्वक आप इसमें पाठ में लगाइए। ठीक है, अन्य कोई बात किसी के है? ओके भैया, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल। अन्य कोई बात किसी की? ठीक, फिर बहुत अच्छा। तो आज की कक्षा हम लोग यही पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।